तो भाई आज करने वाले हम रैपिडो के अंदर काम, और रैपिडो के अंदर काम करेंगे। अभी 8:48 हो रहा है, मतलब ये समझ लो 9 बजे से 9 बजे तक 12 घंटे हम रैपिडो में आज काम करेंगे। और देखेंगे 12 घंटे के अंदर रैपिडो के अंदर कितनी अर्निंग होगी, क्या कमीशन लगेगा, कितना पेट्रोल लगेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अगर कोई रैपिडो करना चाहता है 12 घंटे 10-12 घंटे तो कितनी अर्निंग कर सकता है दिल्ली के अंदर। अभी मीटर की रीडिंग भी आप देख लो, 40,435 किलोमीटर चली हुई है। जब लास्ट में आईडी बंद करूँगा उस टाइम पर भी आप किलोमीटर देख लेना, बाकी उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। फिलहाल मैं अभी पहुँचा हूँ अपनी पिकअप लोकेशन पर। ये करता हूँ यहाँ पर अराइव, कस्टमर को ये देखो करता हूँ अराइव, हल लेकर चलते हैं भाई। अपने कस्टमर के आने का वेट करते हैं भाई। बताओ 110 बैठो भाई। 7.5 किलोमीटर है, 30 मिनट लगेंगे जाने में। ये देखो रूट सब आपके सामने, ये देखो। मेट्रो जाना है क्या आपको? अपोजिट साइड में पेट्रोल पंप वाली साइड ना? अरे दोनों तरफ ही पेट्रोल पंप है। हाँ मैंने, ठीक है जी। चलो भाई ड्रॉप करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कितने पैसे इसके हमें मिलते हैं। 30 मिनट लगेंगे पहली राइड कंप्लीट होने में। चलो पहुंच गए भाई लोकेशन पर। ये लो, ओके डन। तो भाई ये राइड हो चुकी है अपनी कंप्लीट। भाई कस्टमर से लिए 84 रुपये 7.5 किलोमीटर के। और अब मैं देखता हूँ मुझे कितने मिले कमीशन कटने के बाद। तो भाई पहली राइड के हमें 64 रुपये मिले, 20 रुपये कट गए एक तरीके से पूरे इस राइड पे हमारे। फिलहाल हमारे पास दूसरी राइड आ रही है बाइक बूस्ट की, ये हम नहीं ले रहे। तो भाई ये देखो 20 रुपये कट गए पूरे पूरे एक राइड पर। 3 नंबर है, 4 नंबर है, सारे जो भी पे जाना था ना, तो मैं आगे छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। और हाँ कुछ वहाँ पर क्या, वहाँ से डायरेक्ट एंट्री हम लोग। हाँ कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ। गेट पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर उतर जाओ उस पर उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अंदर नहीं बाइक जाने देते, मैं वो बोल रहा हूँ आपसे। हाँ कोई, मैं वही तो कह रहा, गेट पे आप कोई से भी उतर जाओ, गेट पे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर नहीं जाने देते बस बाइक। मेट्रो स्टेशन चिराग दिल्ली है, वहाँ ले अगर फिर चेंज करनी पड़ेगी। हाँ चिराग दिल्ली है उस वाली लाइन का ना, क्योंकि हौज खास में बहुत लंबा वॉक करना पड़ जाता है। भाई दूसरी राइड अपनी कंप्लीट हो गई है। 30 रुपये की थी, कैश कलेक्ट करा। 30 रुपये कस्टमर से कैश कलेक्ट करा। हमें कितने मिले, क्योंकि हमें अब हमारा इंसेंटिव भी चल रहा है आईडी पे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इंसेंटिव ऐड हुआ है। क्योंकि जैसे हम टारगेट पूरा करते जाते हैं हमें इंसेंटिव भी मिलता रहता है। तो फिलहाल मैं यहाँ रुक कर आपको दिखाता हूँ। मैं ये रुका, नेक्स्ट राइड पे क्लिक करा, तो अभी हमारी जो अर्निंग हो गई है वो 121 रुपये की। अब इस 30 रुपये की राइड पे हमें मिले सिर्फ ये देखो 22 रुपये मिले। ये देखो 22 रुपये मिले भाई 2.5 किलोमीटर के। ये थी बाइक बूस्ट की राइड। इस पर कंपनी ने क्या क्या काटा सब आप देख सकते हो। 3.5 रुपये उसके काटे गवर्नमेंट टैक्स के, 4 रुपये इसने कमीशन काटा। ये सब कट फिटने के बाद हमें ये मिले। बाकी हमारा जो इंसेंटिव, मैं इंसेंटिव वाले सेक्शन में जाके आपको दिखाता हूँ। ये गए हम इंसेंटिव में, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं 2 राइड कंप्लीट करा 35 रुपये मिल गया है। अभी मैं 2 राइडें और कंप्लीट करूँगा तो 40 और मिल जाएगा। और 6 राइडें कंप्लीट करूँगा, मतलब टोटल 6 राइड हो जाएंगी 11 बजे तक, तो 45 और ऐड हो जाएगा। तो ये सारा इंसेंटिव प्लान होता है, जो अगर बिना उसके काम कर रहे हो तो मतलब सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं ले रखा तो ये ऐड होता है। पेट्रोल पंप यहाँ से राइट लो, दोबारा राइट लेना, इधर पहुँच जाओगे। तो भाई ये थी अपनी अर्निंग जो मैंने आपको दिखाई। अभी जैसे ही कोई राइड आएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमारे 2 राइड पे 121 रुपये की अर्निंग हो गई है और 1 घंटा हमें हो चुका है। 2 राइडें विद इंसेंटिव। भाई तीसरी राइड अपने पास में आ चुकी है। हाँ 9969 ये लो 9969 सेक्टर 4 मार्केट। सीधे चले जाओ। हाँ सीधे ही चल रहे, आगे से लेफ्ट लेके राइट लेके पहुंच जाएंगे मार्केट। देखिए बस यही है, ये निकालते हैं भाई। 3.5 किलोमीटर की 8 मिनट लगेंगे, तो फटाफट करते हैं कंप्लीट। ये देखो जंप तो नहीं मार रहा हूँ, देख के थोड़ा सा इधर रुक जाओ।
चलो भाई करते हैं फटाफट इस राइड को भी कंप्लीट, क्योंकि छोटी छोटी राइडें करेंगे। अबे भाई ये तो 2.5 किलोमीटर हो गया, ये तो और शॉर्टकट लग गया। अबे भाई ये देखो कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी राइड ये लो भाई। यहाँ पर कंपनी ने 45 रुपये लिए कस्टमर से, और इसके मुझे कितने रुपए दिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इससे पहले मेरे पास में राइड आ गई है, नेक्स्ट राइड। अगर रनिंग पे जाके मैं दिखा सकता हूँ आपको, तो इस ट्रिप के मैं दिखाता हूँ आपको कितने मिले। ये रहा है जिस पे कस्टमर से 45 रुपये, कंपनी ने हमें दिए 35 रुपये। इस पर 10 रुपये कट गए हमारे। मतलब हर ट्रिप पर आप देख रहे होंगे पैसे कट रहे हैं अगर हम सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेते हैं तो। और मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं भाई इंसेंटिव ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया अभी, क्योंकि 11 बजे तक अपना इंसेंटिव चलेगा। 11 बजे के बाद मैं सब्सक्रिप्शन प्लान लूँगा। वो सारी ट्रिक होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल अभी पिकअप करने चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट कस्टमर को, जो कि जो कि चलो चलते भाई पिकअप करने फटाफट। भाई रैपिडो में काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस मैं आपको सिखाता रहूँगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है काम करने का। बताइए। मदन जी ना, वो क्या नाम पता लगा? शिवम के नाम से ना? 9180। हाँ ठीक है, बैठो। रेलवे स्टेशन की है क्या? हैं? चलो चलो कोई नहीं, हेलमेट लगा लो ये बस, ताकि आप भी सेफ रहो, मैं भी। भाई ये 11 किलोमीटर की राइड है, 28 मिनट लगेंगे। इस कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। 11 किलोमीटर की राइड है, 28 मिनट लगेंगे। रैपिडो में मेरी ये चौथी राइड है, और आपने देखा 9 बजने में 15 मिनट कम थी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। और अभी 9:58 है, ऑलमोस्ट 10 ही मान लो, 10 बज गए हैं। और 10:30 बजे तक ये राइड मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए इसको कंप्लीट करके आपको अर्निंग दिखाते हैं कि 11 किलोमीटर के कितने पैसे हमें मिलते हैं। ये कंप्लीट पहुँच गए लोकेशन पर। ये ले जाएगा, ओके डन। भाई ये 11 किलोमीटर की राइड थी, जिसका फेयर बना 126 रुपये। और अब मैं करता हूँ कंप्लीट। इस पर कितने रुपए हमें मिले कमीशन कटने के बाद? तो भाई 126 रुपये पे हमें कमीशन कटने के बाद 103 रुपये मिले। ये सब कुछ कट फिट करने के बाद में 14 रुपये हमारा कमीशन गया। इस पर 9 रुपये टैक्स चला गया, जीएसटी वगैरह ये वो मिला के, ये रहा जीएसटी और ये वो सब मिला के, कुल मिला के अर्निंग अगर अभी तक बताऊं तो मैं अर्निंग हो गई है मेरी 300 रुपये विद इंसेंटिव। जिसमें इंसेंटिव अगर आप देखोगे तो कितना ऐड हुआ है, 2 बार का इंसेंटिव ऐड हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी 4 राइडें कंप्लीट होती हैं तो 4 राइड पे मेरा 30 और 35 75 रुपये इंसेंटिव ऐड हो गया है। अगर 2 राइडें, मुश्किल है मेरे को लगता है कि 11 बजे से पहले 2 राइडें कंप्लीट हो जाती हैं, ये एक्सेप्ट भी हो जाती हैं, तो 45 रुपये मेरा और ऐड हो जाएगा। तो भाई वेट करते हैं नेक्स्ट राइड आने का। हो सकता है रेलवे स्टेशन से कोई आ जाए, पर रेलवे स्टेशन की राइडें मेरे को सही नहीं लगती, क्योंकि रेलवे स्टेशन की राइडें जो होती है ना, उनके पास लगेज होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं इधर से निकल रहा हूँ, और ऐसे ही करते करते आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या है। अभी तक आपने अर्निंग देख ली, 300 रुपये की हुई है भाई। लो भाई हमारी 6ठी राइड हो गई कंप्लीट। हाँ जी ठीक है। अब देखो भाई हेलमेट कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके जी। तो भाई अभी तक जो मैंने राइडें करी हैं वो 6 राइडें कंप्लीट करी हैं, और जिसमें छोटी छोटी 22 रुपये वाली भी राइडें आपने देखी कि 22 वाली राइडें भी मेरी लगभग 2-3 राइडें 22 वाली हैं। इंसेंटिव में जाके दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पर मेरा अभी एक और चीज़ चेंज होगी, जो मैं आपसे बताता हूँ कि मैं टाइम से बदलता रहता हूँ चीज़ों को। अभी यार रुक जाओ, अर्निंग में ये नेटवर्क, ये मेरी इंसेंटिव कहाँ गया? ये रहा हमारा इंसेंटिव पे जाते हैं तो हमारा ये 6 राइड वाला कंप्लीट हो गया है, मतलब 6 राइडें तक। और अभी 11 बजने वाले हैं और 2 मिनट में, तो अब हमारा कोई टारगेट पूरा नहीं होगा। जितना होना था हो गया। हमें कितना इंसेंटिव मिल गया है टोटल? ये मिल गया हमारा 120 रुपये का इंसेंटिव है इसमें, और बाकी अर्निंग है, मतलब 180 रुपये की अर्निंग और 120 रुपये इंसेंटिव समथिंग, तो 400 की अर्निंग हो गई है मेरी अभी तक। ये देख लो आप,
कितने बजे से, 9 बजे से मान के चल लो, 9 बजे से 9 पौने 9 बजे से, तो सवा 2 घंटे हुए, 2-2.5 घंटे मान के चल लो। 2-2.5 घंटे में 400 रुपये की अर्निंग हो गई है। अब हमें इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पहली बात तो पहले वर्क जोन को मैं रिमूव करता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने वर्क जोन स्टार्ट किया था ताकि मेरे पास जल्दी राइड आए। मैंने वर्क जोन रिमूव कर दिया है और अब मेरा कमीशन भी कट रहा है, आपने देखा हर राइड पे। तो अब मैं सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेता हूँ, क्योंकि अब हमारा इंसेंटिव भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब कोई इंसेंटिव अब हमें नहीं मिलने वाला। तो मैं सबसे छोटा प्लान ले लेता हूँ, जैसे कि हमारा ये 15 रुपये का है, ये 3 दिन का है 30 रुपये का। तो 3 दिन वाला 29 रुपये का मैंने प्लान ले लिया और ये सीधा हो गया परचेज़। अब हमारी राइडों पे कमीशन नहीं कटेगा, जो हमारा इंसेंटिव ऐड होना था वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। अब मतलब जो भी राइड रहेगी उस पर टैक्स कटेगा हमारा। तो इस तरीके से काम किया जाता है टाइम के हिसाब से। जैसे 120 रुपये का कमीशन नहीं बचता मेरा अभी तक। जैसे मैंने ये 6 राइडें करी, 6 राइडों में मेरा टोटल कमीशन कितना गया होगा, लगभग 60 या 60 रुपये गया होगा, 60-65 रुपये। और मैंने इंसेंटिव कितना उठा लिया है, 120 रुपये। तो वहाँ पर मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान ना लेने के फ़ायदे हो गए ना, 120 रुपये बच गया। अब मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया, तो अब मेरा जो कमीशन कटना है वो कमीशन नहीं कटेगा, सिर्फ टैक्स कटेगा। तो आगे इस तरीके से चल के आपको अर्निंग दिखाते हैं कि अब क्या फ़ायदा होगा। सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के बाद में हमें बाइक बूस्ट की राइड एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि बाइक बूस्ट में काफ़ी रेट कम होता है। अभी मेरे पास में जो ऑर्डर आया है, ये राइड नहीं, ये रैपिडो में ऑर्डर है, पार्सल डिलीवरी, जो कि मुझे 220 रुपये मिलेंगे। इस पर 22 किलोमीटर लेके जाना, पूरा 10 रुपये पर किलोमीटर मिलेगा। फ़िलहाल अभी मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंचा हूँ, कस्टमर को करता हूँ कॉल और फिर इस पार्सल को लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रैपिडो में पार्सल डिलीवरी के कितने पैसे मिलते हैं। तो भाई रैपिडो के अंदर पार्सल मुझे मिल चुका है, मैंने पिकअप कर लिया है। ये इन्वेलप लेके जाना है। अब मैं डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ। तो भाई डिस्टेंस दिखा रहा है 23 किलोमीटर और 40 मिनट मुझे जाने में लगेंगे। ये सब आप देख सकते हो आपके सामने। तो चलिए भाई चलते हैं, लेकर चलते हैं 23 किलोमीटर से और कंप्लीट करते हैं इस ऑर्डर को। मिनट लगने वाली है हमें 40 और 230 रुपये मिलेंगे इस पर हमें कमीशन कटने के बाद। तो चलो, हाँ एक बार शायद आपके पेट्रोल पंप पे एक ना थोड़ी सांवली रंग की थी, उनकी वीडियो वायरल हुई थी मेरे अकाउंट से। हाँ, वो जो 500 का नोट 100 का नोट ही ऐसे कहते हैं, ज़्यादा तो नहीं चलेगा, ये ऐसे करके कुछ वैसे ही बोला था, वो मेरे अकाउंट से गए। हाँ, गंदी क्या था उसमें, कुछ भी गलत, निगेटिव तो कुछ भी नहीं बोला था। है नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता। कोई भी वीडियो देख लोगे ना, रिस्पेक्ट करते हैं फुल। वो ऐसा था ना, जैसे 500 रुपये दिए थे, मैंने कहा ऐसा तो नहीं कर दिया, डबल तो नहीं चले गए पैसे, मैंने ऐसे बोला था। नहीं, हम ऐसा नहीं करते कभी। हमारा ऐसा होता है जैसे पैसे देते हैं, मेरे डबल तो नहीं चलेगा, देख लो एक बार। अरे नहीं, पेट्रोल डालो ना आप तो। अरे आप मुझे आप भगा रहे हो, अगर आगे जाके बात करो। तो भाई ये था हमारा रैपिडो का पार्सल जो मैंने अभी डिलीवर किया है, 5 स्टार के साथ में डन। और इसके हमें 220 रुपये दिखाए थे कमीशन कटने के बाद, नहीं 210 दिखाए थे क्या? हाँ भाई 210 रुपये मिले हमें इस ऑर्डर पर। ट्राई अगेन करता हूँ मैं, ये देखो आपके सामने 210 रुपये मिले। और अभी हमारे पास में राइड आ रही है, नहीं पिकअप इसका लॉन्ग है, जिसका पिकअप पास का दिखे उस राइड को लो और ड्रॉप करो। अभी तक मेरी अर्निंग देखो तो 617 रुपये की हो गई है। घंटे की बात करूँ तो लगभग 3.5 घंटे मुझे हो चुके हैं। 3.5 घंटे नहीं हुए, पर मैं फिर भी आपको बताऊँ लगभग 3.5 घंटे के अंदर 617 रुपये काम हो गया है। तो बीच बीच में आपको चीज़ें मैं दिखाता रहूँगा, क्योंकि एक साथ पूरी चीज़ें आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी 12 बज रहे हैं, मैं आपसे मिलता हूँ 4 बजे, फिर 6 बजे और फिर 8 बजे। मतलब छोटी मतलब बीच बीच में आपको अर्निंग अपडेट देता रहूँगा कि 2-2 घंटे में कितनी हो गई, या 3-3 घंटे का ले लेते हैं। 3 बजे दिखाऊँगा, 6 बजे और फिर 9 बजे। ठीक है भाई अगर आप रैपिडो करने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे बता दूं, दोपहर में काम बिल्कुल मत करना, इतना हाई टेम्परेचर है। मुझे 2 घंटे होने वाले हैं और 2 घंटे से मैंने एक भी राइड एक्सेप्ट नहीं करी है। वो 30-40 रुपये वाली राइडें आ रही हैं और टेम्परेचर इतना हाई है यार। इतनी गर्मी में जाओ बंदा, मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, मैं ले नहीं रहा। इतनी सारी राइड आ गई हैं, बहुत ज़्यादा भाई। हाई टेम्परेचर देख लो, इतना हाई टेम्परेचर में तुम 30-35 की राइडें करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
सुबह को आओ और शाम को काम करो। अभी तो मैं सोच लो 4 घंटे तो मेरे ऐसे ही 2 घंटे तो मेरे बर्बाद हो गए, लगभग 2-3 घंटे और ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक राइड नहीं लूँगा, इतनी ज़्यादा गर्मी में बस घूम रहा हूँ कि एक राइड 150-200 रुपये की वापस साउथ दिल्ली की दे दे, क्योंकि साउथ दिल्ली से आऊँ, नहीं तो इधर उधर मैं इन चक्कर में पड़ ही नहीं रहा। मैं घूम रहा हूँ, छाया ढूंढ रहा हूँ, कहीं अच्छी सी जगह बैठने को मिल जाए, नहीं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल है भाई। दोपहर में काम करने की मत सोचना, सुबह में 4-5 घंटे करो, 3-4 घंटे, और फिर शाम में 3-4 घंटे कर लो। दिन में करोगे तो पागलपंती है, जितना कमाओगे उतना जो मौसमी का जूस, शिकंजी और इन सब में ख़त्म कर दोगे, दही लस्सी पस्सी में। A few moments later. भाई अभी दोपहर का टाइम है, 3 बज गए हैं और अर्निंग मेरी 700 रुपये की हुई है, जिसमें मैं 2 घंटे रेस्ट किया हूँ। दोपहर के टाइम में ऑर्डर राइड कुछ भी नहीं ली थी। वैसे टोटल टाइम बताऊं तो निकले हुए हो गए मुझे 6 घंटे। अगर काम की बात करो तो काम करते हुए हैं सिर्फ 4 घंटे। तो हम अगर टोटल टाइम भी जोड़ेंगे तो भाई हमने 6 घंटे फील्ड में रहकर 700 रुपये कमा लिए हैं, और अभी इतना ही टाइम बाकी है और अभी आगे की अर्निंग बाकी है। तो भाई करता जाता हूँ काम। मैंने ऐसे ही बोला था ना आपसे 2-3 घंटे में दिखाऊंगा, तो 3 बजे हैं, 3 बजे बता दिया कि मैंने 2 घंटे का ब्रेक लिया है, उसके बाद में एक राइड कंप्लीट करी है। तो मेरी अर्निंग उसके बाद में सिर्फ 100 रुपये की हुई है। बाकी आगे आपको दिखाते हैं भाई गलती से भी रैपिडो के अंदर सिप रॉकेट का ऑर्डर मत ले लेना भाई। अभी मैंने मतलब हमें दिखता नहीं है कि ये क्या है, सिप रॉकेट का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है। मैंने सिंपल ऑर्डर एक्सेप्ट किया, पिकअप लोकेशन पे पहुंचाऊँ तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहा है, पिकअप, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल कर ही नहीं सकते हो, तो मैं रैपिडो से बात करनी पड़ेगी। और रैपिडो से बात करी तो रैपिडो बोल रहे हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप सिप रॉकेट से बात करो। अब इनकी बहन की आंख, अब मुझे ये बताओ मैं रैपिडो में काम कर रहा हूँ या सिप रॉकेट में काम कर रहा हूँ। इन सालों ने मना कर दिया रैपिडो वालों ने कि भाई हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो अब इनकी माँ की आंख सालों से ये पूछो, जब तुम हेल्प नहीं करोगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा। हम काम रैपिडो में कर रहे हैं, अगर हमें कोई दिक्कत आ रही तो हमारी हेल्प कौन करेगा, रैपिडो करेगा ना। एक चीज़ मुझे और बतानी थी आप सभी को, अगर आप रैपिडो में काम करने की सोच रहे हो तो रैपिडो में ऐसा भी हो सकता है, आज आपने बाइक ली और आज आपने रैपिडो के अंदर काम किया, हो सकता है आपने 1000-1200 का काम किया, और हो सकता है अगले दिन आपकी आईडी ही ब्लॉक हो गई, और फिर आप चाहकर भी अपनी आईडी नहीं खुलवा सकते, क्योंकि सभी कंपनी का ये सिस्टम है, एक बार आईडी बंद हो गई तो खुलती नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इसमें अगर आपने आईडी तो बना ली, पर इसमें आईडी का भरोसा एक पल का भी मत करना। हो सकता है इस ऑर्डर के बाद मेरी आईडी परमानेंट सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि आप किसी भी बाइक टैक्सी लाइन में आ रहे हो तो उसमें आईडी का आपका एक पल का भरोसा नहीं है। अभी कर रहे हो, अगली मिनट में हो सकता है आपकी आईडी परमानेंट बंद हो जाए। तो ये लाइन ऐसे ही है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी आपकी आईडी भी बंद हो सकती है, ये पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। मैं 3 बजे से फंसा हुआ हूँ और अभी 4:30 बज रहा हूँ, अभी तक ना तो ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ है, ना कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, और अभी कब तक फंसा रहूँगा कोई गारंटी नहीं है। अभी कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। रैपिडो को अभी कॉल करके बोला है, वो बोला हमने यहाँ से मेंशन कर दिया है, कॉल बैक आ जाएगी। अब कॉल बैक आ जाएगी, कल आएगी, कोई पता नहीं। अब यहाँ से मेरा घर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर, या तो खाली जाना पड़ेगा या भाई दूसरे ऐप के में काम करके घर जाना पड़ेगा। तो भाई ये पहले बता दूँ, ऐप का कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी भी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। सब कुछ करना पड़ता है राइडर को, कंपनी सपोर्ट कुछ नहीं करेगी, ये मैं आपसे पहले बता दूं। कंपनी की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा हाथ टूट जाए, तुम्हारा पैर टूट जाए, तुम मर जाओ, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये पहले बता रहे हैं हम आपको। भाई अब जाके रैपिडो के अंदर जो हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, कंपनी ने हमें दे दिया घंटा। अर्निंग में जाके दिखाऊं, कंपनी ने हमें घंटा कुछ नहीं दिया, 2 घंटे बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ है। इनकी अम्मा की जो ना भाई गाली जितनी दी जाए ना उतना कम हो। ये देखो, ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है पूरे देखो 3:08 पर ऑर्डर आया था, ये देख लो 3:08 पर, और ऑर्डर कितने बजे कैंसिल हुआ है, 4:47 पे। 1 घंटा 40 मिनट इनकी टको ये हो गया कैंसिल। भाई मैं बस वो ये कि मैं खुलेआम गाली नहीं दे सकता, क्योंकि फैमिली वीडियोस देखती हैं, इस चक्कर से मैं कुछ कह नहीं सकता। बस बहुत दिल दुख रहा है। ले बहन के टके, हट तेरी बहन की, फोड़ दूंगा, ख़राब हो जाएगा। ए बंद कर दे रैपिडो, ये पड़ा
ये कर दिया बंद। अब हम जा रहे हैं भाई घर ऐसी। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि रैपिडो में किस तरीके का काम होता है। बस थोड़ी सी गलतियां यहाँ हुई कि हमारे पास में सिप रॉकेट का ऑर्डर आ गया, जिसकी वजह से मेरा टोटल टाइम वेस्ट हुआ। दोपहर में 2 घंटे वेस्ट हुए, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और छोटी छोटी राइडें आ रही थी जिनको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, काम नहीं किया। उसके बाद में एक ऑर्डर मैंने 180 रुपए का एक्सेप्ट किया जो मेरी घर की साइड का था, पर वो ऑर्डर था सिप रॉकेट का। अगर आपके पास में रैपिडो के अंदर सिप रॉकेट का ऑर्डर आता है तो उसमें आप बहुत गंदा फंस सकते हो, क्योंकि सिप रॉकेट के फेक ऑर्डर होते हैं, उसमें कस्टमर नहीं होते, वो मना करते हैं हमने बुक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उसमें बहुत गंदा फंस सकते हैं। रैपिडो को इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए और इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि मेरे 2 घंटे वेस्ट हुए। आपने देखा कितना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। नहीं तो आज मेरी अर्निंग 1300-1400 रुपए की बड़े प्यार से हो जाती, पर मैंने सिर्फ 4 ही घंटे काम किया। 4 घंटे के अंदर 700 की अर्निंग हुई। बाकी 2 घंटे मेरे दोपहर में वेस्ट हुए और 2 घंटे उस ऑर्डर की वजह से वेस्ट हुए। कुल मिलाकर मेरे 4 घंटे वेस्ट हो गए। तो रैपिडो में ऐसा ही है कि बहुत ही आपको पेशेंस रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, देखो काम कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। दिक्कत सभी काम में आती है, बस वही है कि दिक्कतों का सामना एक राइडर को करना पड़ता है। बाकी अगर आप काम करना चाहोगे रैपिडो के अंदर तो ऑन एवरेज 80 से 120 रुपए पर घंटे की एवरेज निकल के आती है रैपिडो के अंदर। जैसे आप 10 घंटे काम करोगे तो 10 घंटे में आपकी अर्निंग 800 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए तक हो जाएगी। अगर आपने सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है तो इतनी एवरेज अर्निंग है कि हो जाएगी अगर आप काम करोगे तो। बाकी ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। अगर आप रैपिडो में काम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप आईडी बना सकते हैं और रैपिडो में काम कर सकते हैं। भाई पहले ही बता दूं, आईडी का भरोसा एक पल का नहीं होता। आपने आज काम किया, हो सकता है कल बंद हो जाए। तो किसी भी डिलीवरी कंपनी या बाइक टैक्सी कंपनी के भरोसे बाइक मत लेना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगले दिन आपकी बंदी होगी, पर ऐसे होता है बहुत सारे राइडरों के साथ कि उन्होंने आज आईडी बनाई, कुछ गलती उनसे हो गई। कि कुछ राइडर नए होते हैं तो वे सोचते हैं कंपनी को क्या ही पता चलेगा, ये तो सिर्फ एक ऐप है। पर कंपनी के पास में पूरा डेटा होता है हमारा, क्योंकि हम जब से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तब से हमारा सारा डेटा कंपनी को चला जाता है। तो कोई भी इतना सा भी फ्रॉड करने की ना सोचे किसी भी कंपनी के साथ, नहीं तो परमानेंट बैन हो जाओगे उस ऐप से। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।